गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग अग्निपथ वीरो। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अग्निवीरों और इंडियन आर्मी की भर्ती के लिए अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्या क्या चीज़ें उसके लिए होना ज़रूरी है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की यदि बात करें हम लोग तो उसके लिए कम से कम 8th क्लास पास होना ज़रूरी है। जो भी स्टूडेंट अग्निवीर जो भी बनना चाहता है उसके लिए कम से कम 8वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है। यदि जो विद्यार्थी 8वीं क्लास पास कर चुके हैं वो अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं 8th पास लिखा है। कम से कम 8वीं पास होना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या क्या चाहिए। यदि हम लोग बात करें कैंडिडेट विल बी एनरोल्ड आर्मी एक्ट 1950 के तहत यदि बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 4 साल के लिए रखा जाएगा। जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग होगी उसमें आपको 4 साल के लिए रखा जाएगा। आगे की बात करते हैं। सर्विस एंड अग्निवीर कॉमन फॉर डेट एनरोलमेंट, जिस डेट से आपको लिया जाएगा उसी डेट से आपको उसमें किया जाएगा। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ही मैं आपको बताऊंगा। अगला है जिसमें लिखा हुआ है सेवा निधि। सेवा निधि में आपको दोस्तों ये सेवा निधि पैकेज मिलेगा आपको जब आप जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन आपको सेवा निधि, जिसको आपने सुना होगा 11,70,000 रुपये आपको मिलेंगे। जो आपकी वेतन में से पैसा कटेगा और उसको ही प्लस करके उतना ही यानी कि डबल करके गवर्नमेंट के द्वारा उसे जमा किया जाएगा और जिस दिन आप रिटायरमेंट होंगे उसके बाद में 11,70,000 रुपये आपको मिलेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट ड्यूटी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अब लीव की बात करते हैं तो इसमें आपको लीव है वो 30 डेज़ के लिए आपको मिलेगी, यानी कि एक साल में आपको 30 दिन की छुट्टियाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और उसके बाद में सिक लीव है, यदि आप बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए भी आपको छुट्टियाँ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी है वो किस टाइप की है, उस हिसाब से वो आपको छुट्टियाँ देंगे। नेक्स्ट की यदि बात करें हम लोग आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सैलरी सबसे बड़ा मुद्दा उठ रहा था इसमें, कैसा क्या सैलरी दिया जाएगा, कितना हाथ में आएगा, कितना नहीं आएगा, कितनी छुट्टी, जो पैकेज जो रहेगा आपका एक साल का पैकेज क्या रहेगा। तो इसकी बात हम करते हैं तो इसमें जो आपका रहेगा वो पर ईयर के हिसाब से रहेगा कि पहले साल आपको कितना मिलेगा, दूसरी साल आपको कितना मिलेगा और तीसरी साल आपको कितना मिलेगा। फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। जिस दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसी दिन से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड ईयर में आपका रहेगा 33,000 रुपये पर मंथ रहेगा। और अगली यदि हम बात करें थर्ड ईयर में जो आपका रहेगा वो 36,500 आपका रहेगा। और चौथी साल में आपको बात करें तो उसमें रहेगा 40,000 रुपये आपका उसमें रहेगा। मतलब फोर्थ ईयर में आपका 40,000 रुपये आपको मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। नेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं इसी में कि किस तरीके से आपको पैसे हैं वो आपके वेतन में से काटे जाएंगे। 30% विल बी कंपलसरी डिपॉजिट एवरी मंथ, जो इसमें लिखा है 30%, जो आपके 30,000 का 30% के आसपास आपको का उसमें से डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि 30% सैलरी का हिस्सा काट लिया जाएगा। 30% हिस्सा आपका काट लिया जाएगा। इसका 30% प्लस गवर्नमेंट का 30% दोनों मिलाकर हुआ आपका 60%, वो आपके यानी कि आप बोल सकते हैं पीएफ में आपका जोड़ दिया जाएगा, जो कि आप जब रिटायरमेंट होंगे उस समय पर आपको मिलेगा। यानी कि यदि आपके 9,000 रुपये सैलरी में से कटते हैं तो 9,000 गवर्नमेंट और उसमें जोड़ देगी। इस तरीके से आपको 9 और 9 18,000 रुपये आपको सरकार जमा कर देगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेवानिधि पैकेज हो गया। नेक्स्ट जो रहेगा अलाउंस वो मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से अलाउंस दिए जाएंगे। अग्निवीर के लिए जो पैकेज विल नॉट एलिजिबल डियरनेस अलाउंस मिलिट्री सर्विस पे
ही विल गेट रिस्क आर्ड राशन ड्रेस ट्रेवल्स। अब इसके लिए आपको जो TADA वगैरह जो रहता है, आप जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं आपके लिए, और जो ड्रेस वगैरह राशन जो खाने पीने का सब वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब आपके इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। इंश्योरेंस जो आपको कितना क्या दिया जाएगा, इसमें इंश्योरेंस की यदि बात करें, यदि कोई भी व्यक्ति किसी तरीके से अपाहिज हो जाता है या कुछ युद्ध के दौरान या फिर सर्विस के दौरान यदि उसके कुछ नुकसान हो जाता है, या फिर वो सपोज करिए कि एक हाथ से पैर से उसका काम नहीं करता है, ख़राब हो जाता है ड्यूटी के दौरान, तो उसको 48 लाख का उसको 48 लाख रुपीज़ उसको दिए जाएंगे। 48 लाख रुपए उसको मिलेगा यदि उसको ऐसा हो जाता है कि उसका अपाहिज हो जाता है कि या किसी चीज़ में काम नहीं कर पाता है तब। नेक्स्ट की यदि हम बात करते हैं तो बेनिफिट क्या क्या रहेंगे इसके लिए। बेनिफिट के लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स रहेंगे इसमें, आना जाना, इसके लिए ये सारे बेनिफिट्स आपको इसमें अवेलेबल रहेंगे। तो फिर TADA जो भी आपको है सब कुछ उसमें मिलेगा। स्किल सर्टिफिकेट की बात करेंगे हम लोग, तो स्किल सर्टिफिकेट्स में इसमें क्लास 12 सर्टिफिकेट भी मांगा है, 4 ईयर एंगेजमेंट पीरियड, और 8th भी आपका चल जाएगा। 10th क्लास सर्टिफिकेट एंड 12th क्लास सर्टिफिकेट वी विल बी गिवन कंप्लीट ऑफ देयर 4 ईयर्स एंगेजमेंट पीरियड। नेक्स्ट की बात करते हैं रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली वहां से लिंक करके आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग joinindianarmy.nic.in पर जाकर हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसमें पहले हमें क्या क्या डिटेल भी भरना पड़ेगा। अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं। अग्निवीर जो जनरल ड्यूटी के लिए रहते हैं वो कम से कम क्या होना चाहिए, उसके लिए एज क्या होना चाहिए, क्या पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लास मुझे अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जो कि जनरल ड्यूटी जिसमें रनिंग वगैरह होती है, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। एज तो मेरी मिनिमम 17.5 से लेकर 23 साल तक होना चाहिए। 2 साल की अभी ये छूट कर दी है, तो अब बढ़ा के 21 से कितना कर दिया है, 23 कर दिया है। अब हम बात करते हैं क्लास 10 तो आपका 45% मार्क्स से होना चाहिए, और जो कि आपका कम से कम पर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स का होना जरूरी है। फॉर बोर्ड्स फॉर सिस्टम मिनिमम डी ग्रेड, जो डी ग्रेड रहता है वो 33 से 40% माना जाता है, और C2 ग्रेड इक्विवेलेंट 45 के लिए दिया जाएगा। CBSE और MP बोर्ड दोनों के बेसिस पे दिया जाता है। यदि आपने ड्राइविंग के लिए उसमें अप्लाई करा है तो आपके लिए LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल्स होना चाहिए, जो नॉर्मली बच्चों के पास में रहते हैं, जो बाइक वगैरह के लिए रहता है, जिसको LCV लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, और फिर लाइट मोटर व्हीकल, तो मोटर चलाते हैं इसलिए उसमें मोटर व्हीकल के लिए, यानी कि जो ट्रक के लिए जो लाइसेंस बनता है 4 पहिया वाला और 6 पहिए वाले के लिए, उसके लिए वो वाला मेरे पास लाइसेंस होना जरूरी है, तब आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की भी तो टेक्निकल के लिए हम लोग यदि बात करें तो टेक्निकल के लिए आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश विथ मिनिमम 50% अंकों के साथ में होना चाहिए, और 40% ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी कि 50% तो आपका इन चारों सब्जेक्ट का मिलाकर बनना ही चाहिए, लेकिन आपके किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। यदि आपके 40% से कम नंबर हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यदि आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो। यदि हम लोग अगली बात करें 10+2, यदि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश फॉर्म रिकॉग्नाइज EBED सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड जिसको कहते हैं, और या फिर ITI कोर्स रिक्वायर फील्ड विथ NSQ लेवल 4 एबव, ये तो 10+2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में है तो, और वो भी आपका सेंट्रल बोर्ड से है, उसके लिए ये। नेक्स्ट की यदि हम बात करें अग्निवीर क्लर्क के लिए आपको कम से कम जो भी आपने एग्ज़ाम पास करा है कॉमर्स साइंसेज विद 60% के साथ में होना चाहिए, एंड मिनिमम 50% सबसे कम से कम हर सब्जेक्ट में आपका 50% नंबर होना चाहिए। उसके बाद में आपका 50% हो गया, और सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, इसमें आपकी इंग्लिश, मैथ्स और अकाउंट, बुक कीपिंग, इनमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, जब आप लोग स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करें अग्निवीर ट्रेड के लिए, जो ट्रेडें निकलती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो ट्रेड होती हैं उनके लिए हम लोग यदि बात करें तो उनके लिए आपको कम से कम जो भी ट्रेड होती हैं जैसे माली है, सफाई कर्मचारी, इनके लिए आपको 8th पास होना चाहिए, वो भी 33% ईच सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में 33% आपको होना चाहिए। और उसके बाद में अग्निवीर ट्रेड में जो सभी ट्रेडों से रिलेटेड आएंगे उनमें 33% मार्क्स आपके होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड और रिलैक्सेशन इन फिजिकल। रिलैक्सेशन फिजिकल यानी कि जो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, एक्स सर्विसमैन के कुछ बच्चे वगैरह हैं और उनको उसके बाद में यदि कुछ जो स्पेशल स्पोर्ट्स में रहे हैं या फिर नेशनल में उन्होंने नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में उन्होंने चैम्पियनशिप करा है, उनके लिए भी विशेषकर छूट दी जाती है। आइए दोस्तों अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सन ऑफ सर्विसमैन, यदि जो सर्विसमैन थे और उनके जो सन है उनके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में 2 और वेट में 2 kg की छूट रहेगी। स्पोर्ट्समैन जो स्टेट वगैरह नेशनल खेल चुके हैं उनके लिए 2, 3 और 5 इस तरीके से हाइट में भी उनको छूट दी जाएगी। नेक्स्ट की हम बात करें तो स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड। आइए नेक्स्ट करते हैं फिजिकल फिटनेस की हम लोग बात करते हैं। तो जो कि मेरी रेली जो भर्ती होती है, इंडियन आर्मी की जो रेली भर्ती होती है, उसके लिए जो रनिंग की बात करते हैं तो 1.6 किलोमीटर मेरा रनिंग का रहेगा। उसके बाद में 1.6 किलोमीटर रनिंग का रहेगा, उसके इस जो कि मुझे 5 मिनट 30 सेकंड में निकालना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? 60 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में अपनी 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको पुलअप्स लगाने के लिए लगा के जाता है, जिसमें आपको 10 पुशअप्स लगाना पड़ता है। एक पुशअप के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। यदि आपने 10 पुशअप कंप्लीट कर ली तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। इस प्रकार आपको एक 100 नंबर की सील आपके चेस्ट पर लगा दी जाएगी यदि आपने ये दोनों समय के साथ में कंप्लीट कर लिए। यदि आप 5 मिनट यानी कि 5.5 मिनट से ऊपर होते हैं और 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपकी रनिंग को कंप्लीट करते हैं तो आपको जो मार्क्स हैं वो 48 मार्क्स दिए जाएंगे, 48 नंबर आपको मिलेंगे। और अब हम बात करते हैं पुशअप्स। यदि इसी दौरान आपने 10 पुशअप लगा ली, चलिए आपने मान लीजिए कि 5 मिनट 35 सेकंड में आपने आपकी रनिंग कंप्लीट की और आपने जो पुशअप हैं वो लगा दी 10, तो आपके 48 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स आपके जुड़कर इस तरीके से आपको 88 मार्क्स की एक सील आपके ऊपर लगा दी जाएगी। अन्यथा यदि आपने पुशअप भी उसमें कम लगाएं तो 9 पुशअप के आपको 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 के 27 मिलेंगे, 7 के 21 मिलेंगे और 6 के हैं वो आपको 16 मार्क्स दे दिए जाएंगे। आगे की हम बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट की। यदि हम लोग बात करेंगे मेडिकल टेस्ट की हम लोग बात करेंगे, जब आपका रनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपका जो मेडिकल हुआ होगा, जो कि आपका मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है। 5 डेज से पहले ही आपको रिव्यू मेडिकल एग्जाम टू बी कम्प्लीटली मिलिट्री हॉस्पिटल विद इन 14 डे एज पर एस पॉलिसी। जो उनकी पॉलिसी है यानी कि 14 दिन आप सिलेक्ट होने के बाद में 14 दिन के अंदर ही आपका मेडिकल करवा लिया जाएगा और आपका फिजिकली फिट होना आपका बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको 5 दिन पहले आपको इसमें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हम यदि बात करेंगे तो वी विल बी कंडक्ट मेडिकली कैंडिडेट नोटिफाइड वेन्यू, डेट एंड टाइम आपको उसमें दिया जाएगा कि आपको मिलिट्री हॉस्पिटल में कब पहुंचना है। और रिटर्न टेस्ट भी आपको, अब आपके बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आ गया रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, डेट एंड टाइम आपको दे दी जाएगी कि कब आपका टेस्ट हुआ, जो कि आपका एडमिट आएगा। आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकालेंगे, उसके बाद में आपको एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट किया जाएगा। जब आप एडमिट कार्ड फॉर द सीई फॉर रिव्यू फिट केस विल बी इशू आफ्टर गेटिंग मेडिकल। यदि मेडिकल के बाद में भी आप कंसल्ट स्पेशल स्पेशलिस्ट, इसके बाद में आपको वो उसके लिए बुला लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की प्रिंटेड एडमिट कार्ड आपको लेकर आना है, जो कि आप उससे निकाल सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू निकाल सकते। फ़ोटो का जो आपके फ़ोटोग्राफ्स चाहिए वो आपको 20 फ़ोटो आपके एक लाना पड़ेगा आपको।
लेकिन इसके लिए भी कुछ स्पेशल बात है जो कि आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। आपके वो अप्रैल से पहले के नहीं होने, यानी रिसेंटली में आप जब जाएंगे उससे पहले ही आप जैसे अभी फॉर्म भर रहे हैं तो अभी खींच के रख लें फ़ोटो, और वही फ़ोटो आपको लेकर वहाँ पे जाना है। नेक्स्ट, नॉट बी एक्सेप्टेड फोटोग्राफ मस्ट बी विथ प्रॉपर हेयर कट। आपकी जो हेयर कटिंग है वो होना चाहिए, उसमें जुल्फे मुल्फे मत लगा के जाना, अच्छे से बढ़िया अच्छी कटिंग होना चाहिए, उसमें बड़े बड़े बाल नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपकी कटिंग होना चाहिए जिस तरीके से आर्मी में होती है। एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करेंगे अब अपन के एजुकेशन के लिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स लेकर। एजुकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मार्कशीट जो आपको स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी की लेके जाना है। 10th क्लास की मार्कशीट आप लेकर जा सकते हैं, जो कि आपके लिए एज का काम करेगा, एज ऑफ प्रूफ के लिए वो आपके लिए काम कर सकते हैं। नेक्स्ट की यदि हम बात करें उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंसर्ट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। दोस्तों जब भी आप कोई भी मार्कशीट लेकर जाते हैं उस पर आपके बोर्ड के साइन होना जरूरी है, जो बोर्ड का हेड रहता है। और कैंडिडेट्स विथ मैट्रिक्स पास ओपन स्कूल, यदि ओपन स्कूल से करा है उसको BO जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं उसके साइन होना आपकी मार्कशीट के ऊपर ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो आपकी मार्कशीट को फर्जी भी माना जा सकता है। तो इसलिए पहले आप देख लें कि आपके मार्कशीट के ऊपर क्या सभी के जो सील और साइन हैं या नहीं है, जो कि आपके बोर्ड के जो डायरेक्टर बोर्ड के जो मेन अधिकारी रहते हैं उसके साइन होना जरूरी है। सचिव वगैरह के जो भी हैं जो हेड रहते हैं उनके होना, मतलब बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अन्यथा आपको नहीं लिया जाएगा। अगली की बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम कहते हैं अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ। यदि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर आपका फोटोग्राफ होना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार मजिस्ट्रेट, यानी कि इसको जो बनाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही बनता है, तहसील और मजिस्ट्रेट, जिसको डोमेस्टिक सर्टिफिकेट अपन बोलते हैं, मूल निवासी जिसको हम लोग कहते हैं। तो मूल निवासी होना आपका जरूरी है। तो मूल निवासी में आपके तहसीलदार के, और वो नहीं चाहिए कि जो पहले हाथ से लिखा हुआ बनाते थे वो नहीं चाहिए, वो चलेगा इसमें जो कि ऑनलाइन निकलता है, और उस पर इन लोगों के साइन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र दोस्तों आप सबको पता है फोटोग्राफ होना बहुत ज़रूरी है, और जिसने आपको इशू करा है उसके उस पर सील साइन होना भी ज़रूरी है, इससे पता चलेगा किसने आपको करा है। रिलीजन सर्टिफिकेट के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो उसमें आता है हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भी आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप सिख हिंदू मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन कास्ट सर्टिफिकेट, इन लोगों के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन नहीं किया गया है। यदि आप सिख हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन कास्ट सर्टिफिकेट, इनके लिए जाति प्रमाण पत्र इस तरीके से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द स्कूल प्रिंसिपल है। ये होना अभी लास्ट स्टडी, जहाँ पे आपने लास्ट स्टडी करी है, जैसे मान लो आपने 10th पास करा और उसके बाद में आपने पढ़ाई छोड़ दी, तो आपको उसके लिए स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जब हम स्कूल से निकलते हैं तो स्कूल के द्वारा हमें एक चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिस पे हमारे अच्छे होने का एक प्रमाण लिखा रहता है, जिस पे हेडमास्टर वगैरह उनके द्वारा एक सील साइन भी लिखी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अनमेरिड सर्टिफिकेट ऑल कैंडिडेट टू बी ऑब्टेन विद फोटोग्राफ इशू बाय विलेज सरपंच। यदि आप अनमेरिड स्टूडेंट हैं जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनके लिए अनमेरिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें हम लोग सरपंच या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए लास्ट 6 मंथ, मतलब आपको 6 महीने, यानी कि जिस दिन आप जाएं, या अभी आप ऐसा करिए आप बनवा के रख लीजिए और उसमें सील साइन लगा देंगे वो लोग कि हाँ ये जो स्टूडेंट है इसकी अभी शादी नहीं हुई है, सरपंच और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा उस पर सील साइन लगा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग रिलेशनशिप सर्टिफिकेट।
रिलेशनशिप जैसे इसमें लिखा है सन ऑफ विडो के लिए चाहिए, वॉर वालों के लिए चाहिए, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन का चाहिए, तो इनके लिए भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है कि आप उनसे ही आप बिलोंग करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं या आपके जो फादर हैं या वो 12 में ख़त्म हो गए थे, वो हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए भी आपको उनके रैंक देखिए, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इशू बाय द रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा ही किया जाता है। पर्सन नंबर, रैंक होना चाहिए, उनकी क्या रैंक थी, नेम होना चाहिए, पर्टिकुलर रिकॉर्ड इशू होना चाहिए, रिलेशन क्या आपसे रिलेशन है, ये सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए और वो भी एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। इसमें लिखा है डिक्लेरेशन दैट इज इफेक्ट मेंशन एफिडेविट। आपको इसके लिए आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा जिसे हम एफिडेविट कहते हैं और उसको आप में लगाना पड़ेगा। उसके जरिए आपको बताना पड़ेगा कि मेरे जो फादर हैं या मेरे जो कुछ भी रिलेटिव थे, बधू हैं, विडो हैं, जो भी वो ख़त्म हो चुके थे वार के दौरान, लड़ाई के दौरान, जो भी कुछ हुआ वॉटएवर, वो सर्टिफिकेट आपको उनकी रैंक क्या थी वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो बच्चे एनसीसी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, ए बी सी 3 तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं, तीनों के मार्क्स अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, वो आपके पास में होना ज़रूरी है जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट रिलेशनशिप, स्पोर्ट, एनसीसी है, ये सब आपके पास में होना चाहिए। अब अगली हम बात करते हैं, तो इस तो गई मेरे सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट। यदि दोस्तों आप स्पोर्ट सर्टिफिकेट्स हैं तो आप स्पोर्ट सर्टिफिकेट को भी आप लेकर जा सकते हैं, किस टाइप का है, किस लेवल में आपने खेला है और आप कहाँ से आए, उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनाना भी पड़ेगा। इसमें लिखा है डेली साइन बाय द कैंडिडेट, रेट 10 रुपीज़ का आपको एक स्टाम्प लेना पड़ेगा, उसमें एक फॉर्मेट के हिसाब से जो कि आपको इंडियन आर्मी की साइड पर आपको मिल जाएगा, वो सर्टिफिकेट लेकर आपको उस पर 10 रुपये का स्टाम्प बनवाना पड़ेगा। जो कि अब इसमें लिखा है नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स, ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट फोटो कॉपीज डले टेस्टेड पार्टिसन बोनस मार्क्स, जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीसी है, स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, तो ये इनसे आप क्या करते हैं, बोनस मार्क्स के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन लोग सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स द फाइनल एनरोलमेंट पर्पस पे एंड अनाउंसमेंट। दोस्तों यदि आपके पास में यदि ये चीज़ें नहीं है तो आप कर लें। नंबर 1 है, आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, आपका पैन कार्ड होना जरूरी है और आपका आधार कार्ड जरूरी है। ये सिंगल बैंक अकाउंट, आपका बैंक में एक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, जब आप भर्ती के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि आपके मांगे जाते हैं, ताकि जिससे आपको जो भी पेमेंट वगैरह आएगी तो वो कहाँ पे आएगी, आपका खाते में आएगी, जो कि आपका वो होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सभी बेनिफिट्स स्कीम वगैरह आपको मिल सकें। नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोस्तों आपके ऊपर यदि कोई केस चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वो आर्मी को कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, जो कि आपके पास में ही आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास में जो चौकी थाना जो आपके पास में रहता है, उस थाने से आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिससे आपको कैरेक्टर का वहाँ पे उनको पता चल जाए कि आपके ऊपर कोई केस, यदि कोई केसेस वगैरह हैं, कुछ है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, रेसिडेंस प्रूफ में क्या चलेगा? आप सरपंच, नगर सेवक यदि आप हैं, सरपंच से आप उनसे वो सील साइन लगवा के आप लेके जा सकते हैं, तो जिससे आपका एक रेसिडेंशियल प्रूफ भी आपका बन गया है। तो इससे आप वो बता सकते हैं कि हमारे यहीं का बच्चा है, ऐसा ऐसा है, जो वो बता सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बोनस मार्क्स की बात करेंगे, जो एक्स सर्विसमैन के हैं, जो एक्स सर्विसमैन की जो बिडू हैं, इनके लिए 20 मार्क्स, अग्निवीर के लिए आपको क्या रहेगा, अलग अलग जो रहेंगे उनके लिए आपको अलग अलग बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे कि अग्निवीर जीडी के लिए आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे 200 में से, और क्लर्क के लिए आपको 20 मिल जाएंगे, और ट्रेडमैन के लिए आपको 20 मिल जाएंगे। यदि आप इनसे संबंधित रखते हैं तो, ए वाले से आप संबंधित रखते हैं तो। स्पोर्ट्समैन के लिए भी आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट्समैन में आपको कैसे मिलेंगे? स्पोर्ट्समैन की यदि हम बात करें, रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल, यदि आप इंटरनेशनल लेवल खेले हैं तो आपको वो ही सेम टू सेम 20-20 मार्क्स को आपको इसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा तीनों ट्रेड्स के लिए। यदि आप स्टेट लेवल में आपने करा है और इसमें आप मेडल जीत के लेके आए,
मेडल्स हैं आपके, एनी मेडल इन द इंडिविजुअल इवेंट्स हैड एंड द रीच्ड अप टू 8th पोस्ट टीम इवेंट्स। 15 मार्क्स तीनों ट्रेड में मिल जाएंगे आपको, यानी कि आप यदि दौड़ के लिए जाते हैं तो इसमें 15 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, उसके पास में रिप्रेजेंटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में आपने खेला, यदि कॉलेज और इंटर स्टेट लेवल में जो आप लोग खेलते हैं गेम वगैरह, उसमें आपने अपने रिप्रेजेंट करा और आपने उसमें भी कोई मेडल जीते हैं तो आपको उसमें 10-10 मार्क्स आपको तीनों ट्रेड में मिल सकते हैं। खेलो इंडिया गेम्स यदि आप जीते हैं, खेलो इंडिया गेम्स होते हैं यूथ गेम्स जो चलते हैं, उसमें भी आपको 10-10 मार्क्स आपको उसमें मिल जाएंगे, ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपने यानी कोई सा मेडल जीता है और फोर्थ पॉइंट इन द टीम इवेंट्स में आप जीते हैं तो इसके लिए 5-5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। स्टेट स्कूल लेवल में भी आपको 5-5 मार्क्स मिल जाएंगे। एनसीसी के आपके पास में सर्टिफिकेट रहते हैं जो हमारे स्कूल में बनाए जाते हैं, उनके लिए भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आप ए सर्टिफिकेट्स हैं तो 5-5 मार्क्स, बी से हैं तो 10-10 मार्क्स, और एक्सेप्टेड फ्रॉम CCE और 15 मार्क्स। जो अब वहाँ पे आपको इसके ऊपर में CC में क्या दिए जाते हैं, 20 दे दें, 15-18 जो भी मिल जाएगा वो आपको वहीं पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं NCC C सर्टिफिकेट्स, वो भी वहीं पे पता चल जाएगा। कैंडिडेट्स अग्निवीर, स्किल ट्रेड, IT कोर्स सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा यदि आपके पास में तो उसके लिए आपको 15 मिलेंगे, लेकिन वो आपको किस में मिलेंगे, सेकंड ट्रेड है उसमें आपको मिल जाएंगे। बोनस मार्क्स फॉर ITI स्किल क्वालिफाइड, ओनली 1 साल का जो यदि ITI है उसके लिए 30 मार्क्स का बेनिफिट है। सेकंड ट्रेड में जो क्लर्क वाली ट्रेड है उसमें आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे, और यदि डिप्लोमा होल्डर है तो उसके लिए आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं, ये हमारे बोनस मार्क्स होगा। मैक्सिमम बोनस मार्क्स कैन बी गिवन 20 मार्क्स इफ़ द कैंडिडेट क्वालिफाई मोर देन 1 टाइप ऑफ बोनस मार्क्स। मैक्सिमम आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं, और आपको ट्रेड के लिए जो कि डिप्लोमा वाले के लिए कम से कम 50 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या दिया है इसमें। एनी कैंडिडेट हैज नॉट रिसीव एडमिट कार्ड 5 day पीरियड इन रैली में बी अप्रोच आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस फर्दर क्लियरिफिकेशन। आपको यदि आपको कुछ इशू आ रहा है और आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं चल पाया, आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है, तो आप स्पेशल ऑफिसर से वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 कैटेगरी, कैंडिडेट सिर्फ एक कैटेगरी के अप्लाई कर सकता है जो कि उसमें गिवन है, दिया है। आप रैली भर्ती के लिए करो तो फिर रैली के लिए करो, ट्रेड के लिए करना है तो ट्रेड के लिए करो, और जो आपके क्लर्क वगैरह के लिए तो उसके लिए आपको उसके लिए मतलब आप सिर्फ एक में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आदि आगे की बात करूं, कब से कब तक कैंडिडेट रिक्वायर्ड रिपोर्ट रैली साइड बाय 1 घंटे पहले आपको वहाँ पे शेड्यूल डेट है उससे पहले आपको जाना पड़ेगा। विदाउट एप्रोच जस्टिफिकेशन नॉट बी परमिटेड पार्टिसिपेट इन रैली भर्ती, और यदि आपको परमिशन नहीं है, नहीं मिली तो आप लोगों के पास में नहीं हो, ये फिर आप लोग नहीं कर सकते हैं अप्लाई। ईमेल आईडी होना आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट है, मोबाइल नंबर होना आपके पास में सबसे इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको जो मैसेज वगैरह आपको वो मिल सकें, क्योंकि ये साइड पर फिल होते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इज नॉट परमिटेड, रिमेंबर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो तो आप फिर कर लेंगे। ईमेल, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट गिवन एज द रॉन्ग चेंज, यदि रॉन्ग दे दिया तो उसको आप चेंज करवा सकते हैं। कैंडिडेट के पास में जब भी वो वहाँ पे जाता है, कैंडिडेट मस्ट बी कैरी, जब भी आप वहाँ पे जाओगे तो आपको प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में माना जाता है। मैचिंग डिटेल जम्मू कश्मीर है, इनके लिए भी आधार कार्ड ही लगेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट भी कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए, एड्रेस, डोमिसाइल, नेटिव, परमानेंट रेसिडेंस, इनमें से कोई सा भी एक आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि आप मूल निवासी कहाँ के हैं। यदि मैं आगे की बात करूँ, ये हो गया मेरा इशू ऑफ PFT स्लिप्स, snatching, taking on original certificate. Candidates who have been declared that initial stage there are seeing them taking to admit card candidate under दैट्स, ये आपके लिए नहीं है। एट पास मार्कशीट होना चाहिए आपके पास में, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे की यदि हम लोग बात करें दोस्तों, सर्टिफिकेट ओवर टेम्परिंग, हाँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट अब एक और आ रहा है कि आपकी बॉडी पर टैटू वगैरह
नहीं होना। कैंडिडेट बिलोंग ट्राइबल कम्युनिटी, ट्राइबल एरियाज परमिटेड टू हैव परमानेंट बॉडी टैटू एनी पार्ट ऑफ बॉडी एज पर एस कस्टम्स एनी ट्रेडिशन ऑफ सेट टू बी। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है जो कि कम्युनिटी ट्राइबल एरिया से बिलोंग्स करते हैं, लेकिन ये और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ ये उन्हीं के लिए रहेगा जो कि अपने एक जो कि ट्राइब जो जनजाति कहते हैं ना, जनजाति समूह से रहते हैं। जब भी आप जाएंगे तो आपको कैंडिडेट को पेन लेके जाना है, एंटी चीप वगैरह जो आपका रुमाल वगैरह इनको भी लेके जाना है। सेल्फ सर्टिफिकेशन अटैचमेंट होना चाहिए। परमानेंट बॉडी टैटू रिलीजियस सेंटिमेंट ओनली परमिटेड इनर फेस ऑफ परफॉर्मेंस इनसाइड ऑफ सिलेक्शन प्रोविजन 10। ये तो होगा, टैटू नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मेरा नियम है कि टैटू सब जब जितने भी लोग भर्ती देने जाते हैं उन्हें पता है कि उनको नेगेटिव मार्क विल बी एप्लीकेबल, नेगेटिव मार्क्स भी रहेगी इसमें। कोविड-19 ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग रैली ऑफ CCE नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल इन CEC। एग्जाम के दौरान जो भी ट्रेड्स रहेंगे टेक्निकल सोर्स में आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस तरीके से आपको अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ स्कूल NBDS हरियाणा गुड़गांव, ये उसके लिए हैं, ये तो जो सभी टेक्निकल के स्कूल वगैरह हैं उनके लिए रहेगा ये तो। और ये यूपी बोर्ड हाई स्कूल है, कौन कौन से बोर्ड कहाँ पर कौन सा बोर्ड चलता है उसके लिए है। ये कुछ आपको फॉर्मेट दिया है, एफिडेविट जो आप शपथ पत्र बनवाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनवाएंगे जो कि आपको जॉइन इंडियन आर्मी, या फिर मैं इस PDF की लिंक डाल दूंगा तो वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। यदि आप जिन गेम में से किसी गेम में रहे हैं तो उसके लिए आप इस बोनस मार्क्स के लिए आपको ये एप्लीकेबल रहेगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस लिंक को भी मैं PDF फाइल वाली जो लिंक है मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगला है जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प्स पेपर रहेगा। ये अपना जो सजेस्टेड फॉर्मेट एफिडेविट जो बनते हैं इसे सबका रिलीजन वगैरह इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये तो हो गए मेरे पूरे सर्टिफिकेट्स हो गए। इस तरीके से हम लोग सर्टिफिकेट्स को बना सकते हैं। ये सभी फॉर्मेट दिए हैं इन्हें मैं जो कि आपको PDF की लिंक डाल दूंगा तो आप उसमें समझ सकते हैं। फोटोग्राफ और टैटू वगैरह जो भी हैं उसको भी आप लोग डाल सकते हैं। इन सभी की मैं PDF है वो लिंक डाल दूंगा। और हम लोग इंडियन आर्मी की साइट पर किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करें उसको भी मैं आपको अभी शो करने वाला हूँ, किस तरीके से हम लोग उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा फॉर्मेट चलता जाएगा और ये मेरा पूरी PDF हो गई है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग साइट पर जाएंगे और किस तरीके से हम लोग वहाँ पर कर लेंगे। और दोस्तों इसके लिए अब मैंने बता दिया, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग वहाँ पर चलते हैं और किस तरीके से अप्लाई कर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे www.indian army join indian army। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं www.joinindianarmy.com। इस पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ से इस तरीके से मैंने सर्च कर लिया और इस तरीके से मेरा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। अभी इंटरनेट अवेलेबल नहीं था शायद, इसलिए वो मेरा ओपन नहीं हो पा रहा। देखिए दोस्तों, अब इस तरीके से मैं जाऊंगा और जॉइन इंडियन आर्मी के उस पर जाकर इस तरीके से मेरा ये ओपन हो जाएगा। इसमें आगा एडमिट कार्ड, जॉब, इसके लिए भी यहाँ से मैं डायरेक्टली कर सकता था। यहाँ पे आ गए हम लोग जॉइन इंडियन आर्मी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये लिखा है http://joinindianarmy.nic.in। इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। अब मेरा ये आ गया अग्निवीर रैली नोटिफिकेशन और आर्मी डेंटल कॉर्प्स, तो ये मेरा रहा जॉइन इंडियन आर्मी के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा कुछ एक इंटरफेस यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे जो दिया है उसमें कैप्चा को डालना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से मेरा 6। देखिए दोस्तों, ये मेरा कैप्चा यहाँ पे मैं डालूँगा जो कि मेरा है 2821। इस तरीके से एक जो कैप्चा आएगा उस कैप्चा को मुझे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पे एंटर करते ही मैं वेबसाइट के अंदर एंटर कर जाऊँगा। इस तरीके से मुझे फिर वो वेबसाइट मिल जाएगी
उसके बाद में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे और हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे उसको पहले रीड कर लेंगे। उसको रीड करने के बाद में देखिए अब मैं इंटर करता हूँ 28210435। इस तरीके से मेरी जॉइन इंडियन आर्मी की मेरी साइट ओपन हो गई है। दोस्तों देखिए, अब देखिए जॉइन इंडियन आर्मी की मेरी साइट है वो मेरी ओपन को डेस्कटॉप के मोड में उसको